गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं व्यतिपात दान की कथा। व्यतिपात दान कैसे करें इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं व्यतिपात दान की कथा। एक समय की बात है, चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का हरण किया तो सूर्य ने कहा, ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। चंद्रमा ने सूर्य के सामने क्रोध से देखा तो सूर्य ने भी चंद्रमा के सामने क्रोध दृष्टि से देखा। दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई। इस टकराव से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसकी 8 आंखें, 18 हाथ और उसका मुंह खुला हुआ था कि जैसे संसार को निगल लेगा। वह भयानक आवाज में बोला, मैं समस्त जगत को निगल जाऊंगा, इसीलिए मैं उत्पन्न हुआ हूँ। तब सूर्य और चंद्रमा ने कहा, तुम हमारा कहना मानो, तुम हमारे दोनों की कोप दृष्टि से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा नाम व्यतिपात होगा। तुम लोगों के राजा होगे, लेकिन तुम्हारा योग 27 दिन होने से होगा। तुम्हारे दिन यानी व्यतिपात के दिन स्नान, दान, हवन, व्रत जो करेगा उसके लिए वह फलदायी होगा। जो तेरा पूजन करेगा वह धनवान, पुरुषवान और आयुष्मान रहेगा। स्त्री का सुहाग अमर रहेगा। व्यतिपात बोला, मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं। तो सूर्य चंद्रमा ने कहा, लोग तुझे दान धर्म देंगे, वही तुम्हारा भोजन है। जो धर्म दान नहीं करेगा उस पर क्रोध करना और जो दान धर्म देगा उस पर प्रसन्न होना। व्यतिपात यह सुनकर सूर्य चंद्रमा को नमस्कार करके चला गया। 1 वर्ष में 13 व्यतिपात आते हैं। उस दिन उपवास रखना चाहिए और 13 वस्तुएं गिनकर दान में देनी चाहिए, साथ में दक्षिणा भी दें। इस व्यतिपात के दान का क्या पुण्य फल मिलता है वह हम जानते हैं। एक समय राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि से पूछा कि किसी पाप से छूटने का उपाय बताओ। मुनि बोले कि व्यतिपात का व्रत करने से सब पाप छूट जाते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, यह व्रत किसने किया था? तब मार्कंडेय मुनि बोले, पूर्व काल में एक राजा ने व्रत किया था। राजा ने उस व्रत का फल एक भुंड को दिया था। भुंड पूर्व जन्म में कंजूस वैश्य था। उसका मन पैसे में था, कभी धर्म दान पुण्य नहीं किया करता था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। उस दिन व्यतिपात का पर्व था। एक गरीब ब्राह्मण दाल लेने आया। उसने कहा, सेठ थोड़ा मुझे रसोई का सामान दो, मैं भूखा हूँ। उसने उसको निकाल दिया, लेकिन वह फिर से आया। बोला, आज पर्व का दिन है, थोड़ा कुछ दे दो, तुम्हारा चौगुना होगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, थोड़ा आटा ही दे दो। सेठ ने उसे धक्का मारकर निकाल दिया तो ब्राह्मण ने क्रोध करके उसको श्राप दिया, तू भुंड होगा और जलता भूखा मरता फिरेगा, और वह चला गया। वैश्य की बुद्धि ठिकाने आई, तब वह दौड़कर ब्राह्मण के पास गया और माफी मांगी और पूछा, मेरा उद्धार कब होगा? ब्राह्मण ने कहा, जब कोई पुण्य आत्मा व्यतिपात का पुण्य तुझे दे देगा तब तू श्राप से मुक्त होगा। थोड़े दिन के बाद वैश्य मर गया। उसे भुंड की देह मिली और वह भयंकर जंगल में विचरण करने लगा। एक बार आग लगने से भुंड का मुंह, पेट आदि थोड़ा थोड़ा जल गया। उससे वह दुखी रहने लगा। तब राजा हयर्ष जंगल में आया और उसने भुंड को पीड़ित देखा। राजा ने पूछा, तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तुमने पूर्व जन्म में पाप किया होगा। भुंड ने कहा, मैं पहले वैश्य था। व्यतिपात के दिन एक ब्राह्मण भिक्षा लेने आया, परंतु मैंने उसे धक्का देकर निकाल दिया था। इस कारण उसने मुझे श्राप दिया कि तुम भुंड हो जाओगे, वन में दुख से पीड़ित होकर फिरते रहोगे। हे राजन, यदि आपने व्यतिपात का व्रत किया है तो उसका फल मुझे दे दो, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। दयालु राजा ने हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करके भुंड पर छिड़का तो वह भुंड तुरंत पूर्व जन्म का वैश्य बनकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में गया। इसीलिए माना जाता है, जो व्यतिपात की कथा सुनेगा, स्नान, दान, धर्म, उपवास करेगा, उस पर यमराज जी प्रसन्न होंगे और उसे स्वर्ग मिलेगा। जय श्री राधे।